नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अपना आखिरी और सबसे मारक ब्रह्मास्त्र म्यान से निकाल लिया है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने कभी नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, जिसने नीतीश कुमार को गद्दी दिलाई और जिसने ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक को जीत का स्वाद चखाया। अब माना जा रहा है कि यही ब्रह्मास्त्र अखिलेश यादव को 2027 में यूपी की सत्ता तक पहुंचाने का काम करेगा। दरअसल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में यह चर्चा आग की तरह फैल चुकी है कि अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कभी प्रशांत किशोर की संस्था रही आईपैक के साथ एक बहुत बड़ी डील कर ली है। डील ऐसी कि अगर ये जमीन पर उतरी तो भाजपा के अभेक माने जाने वाले पन्ना प्रमुख और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के किले की दीवारें दरक सकती हैं। सुगबुगाहटों का बाजार गर्म हो चुका है कि अखिलेश यादव ने 2027 का अपना सबसे बड़ा दाव देश की शीर्ष प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी आईपैक पर लगा दिया है। वही आईपैक जो कभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पर्याय हुआ करती थी। कहा जा रहा है कि अब यही टीम लखनऊ में बैठकर अखिलेश यादव और उनकी लाल टोपी वाली सेना के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिखेगी। हालांकि अभी तक इस कथित डील पर ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मोहर लगी है और ना ही आईपैक ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। कुछ लोग इसे महज एक छोटा मोटा करार बता रहे हैं तो कुछ इसे सिरे से नकार रहे हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि सारा खेल पर्दे के पीछे होगा, लेकिन असली सवाल ये है कि आईपैक ऐसा क्या जादू कर देगी जो अखिलेश यादव खुद नहीं कर पाए। आईपैक की रणनीति को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि अखिलेश को इनकी जरूरत क्यों पड़ी। 2024 में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद अखिलेश भली भांति जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का गणित बिल्कुल अलग होता है। अगर भाजपा से सपा की तुलना करें तो सपा मुख्य रूप से 3 मोर्चों पर चूक जाती है। पहला, कमजोर बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी के पास आरएसएस का काडर और पन्ना प्रमुखों की फौज है। वहीं सपा का बूथ मैनेजमेंट अक्सर कागजों तक सीमित रहता है। सपा के कई स्थानीय नेता चुनाव वाले दिन तक बूथ पर अपने एजेंट तक नहीं बैठा पाते। दूसरा, एजेंडा सेट करने में देरी। सपा अक्सर बीजेपी के सेट किए गए पिच जैसे हिंदुत्व, राम मंदिर, बुलडोजर पर ही रिएक्ट कर रह जाती है। अपना खुद का सस्टेनेबल एजेंडा जैसे पीडीए वह चुनाव के एन मौके पर लेकर आती है, जिसे घर घर तक पहुंचाने वाला सिस्टम कमजोर साबित होता है। हालांकि यह कमी अखिलेश ने 2024 के बाद से ही दूर करनी शुरू कर दी थी। पीडीए कैलेंडर, ब्राह्मणों का घेराव, शंकराचार्य विवाद, इन सब पर वे लगातार हमलावर हैं और एजेंडा अपने मुताबिक सेट कर रहे हैं। अब इसके पीछे किसी कॉर्पोरेट कंपनी का हाथ है या अखिलेश यादव का अपना दिमाग, यह तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। और तीसरा, संगठन में भाई भतीजावाद। सपा के संगठन पर आज भी आरोप लगता है कि टिकट बंटवारे में जमीनी सर्वे से ज्यादा सिफारिशें काम आती हैं, जिससे कैंडिडेट मैदान में उतर जाते हैं और हार का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में यहीं से शुरू होता है आईपैक कंपनी का खेल। अगर आईपैक कंट्रोल अपने हाथ में लेती है तो वह किन रणनीतियों पर काम करती हुई दिखाई जा सकती है, आइए इसे समझते हैं। आईपैक का सबसे पहला और बड़ा काम होता है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर का सटीक सर्वे। आईपैक अपनी टीम उतारकर सपा के हर वर्तमान विधायक और संभावित उम्मीदवार की लोकप्रियता नापेगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आईपैक अखिलेश को एक रेड लिस्ट सौंपेगी, यानी जिन नेताओं का जमीनी फीडबैक खराब है उनका टिकट बेरहमी से कटेगा। ममता बनर्जी ने 2021 में आईपैक के कहने पर दर्जनों मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे और यही फॉर्मूला अब यूपी में लागू हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर यह डील हुई तो जल्द ही आईपैक का एक प्रोफेशनल वॉर रूम सेट करती दिखाई जा सकती है। हर विधानसभा के लिए हजारों क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएंगे। बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लोकल स्तर की कहानियों के साथ जोड़कर हर सुबह यूपी के 4 से 5 करोड़ स्मार्टफोन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे नैरेटिव हाईजैक किया जा सके। इतना ही नहीं, आईपैक हमेशा चुनाव को एक बड़े कैच फ्रेज में बांधती है, जैसे बंगाल में खेला होवे या बिहार में नीतीश निश्चय। अखिलेश के पीडीए को अब सिर्फ एक जातिगत समीकरण ना रखकर इसे एक डेवलपमेंट और न्याय के बड़े कैंपेन में बदला जा सकता है, जो शहरी वोटर्स को भी सीधे कनेक्ट करेगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी सियासी समीकरण पर। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का समीकरण बिल्कुल साफ है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी छतरी, जिसके नीचे गैर जाटव ओबीसी और गैर जाटव दलित एकजुट हों,
लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश की यह नई टीम क्षेत्रीय आधार पर उन साइलेंट वोटर्स पर फोकस करेगी जो बीजेपी से नाराज तो हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। इन जातियों के स्थानीय प्रभावशाली लोगों को चिन्हित करके उन्हें सीधे अखिलेश से जोड़ा जाएगा और अंत में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत लाभार्थी महिला वोटरों को टारगेट किया जाएगा। आईपैक महिलाओं के लिए एक गारंटी कार्ड डिजाइन कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में लक्खी भंडार योजना ने ममता को जीत दिलाई थी। अखिलेश के घोषणा पत्र में आधी आबादी के लिए सीधे कैश ट्रांसफर जैसी बड़ी योजनाएं जोड़ी जा सकती हैं, जिसका प्रचार आईपैक की महिला विंग घर घर जाकर करती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन सिर्फ कंपनियां हायर कर लेने से चुनावी नतीजे नहीं बदल जाते। आईपैक के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद समाजवादी पार्टी के पुराने मठाधीश नेता होंगे, जो अपना कंट्रोल छिनते देखकर बगावत कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सीएम योगी आदित्यनाथ की दमदार भगवादारी छवि। योगी की काट में अभी तक कोई दूसरा चेहरा उभर कर सामने नहीं आया है। स्थानीय नाराजगियों में भी जब भाजपा के खिलाफ आवाज उठी तो उसमें भी यही देखा गया होगा कि लोगों ने योगी तुझसे बैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगाए। ये साफ दिखाता है कि यूपी की जनता के लिए योगी को पूरी तरह से मानती है। उनकी कानून व्यवस्था वाली अपील और हिंदुत्व का कोर वोट बैंक कितना सॉलिड है कि उसे महज डेटा एनालिसिस से नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आईपैक का काम लहर बनाना नहीं है, बल्कि उस लहर को बूथ तक पहुंचाकर वोटों में तब्दील करना है। अगर 2027 में सत्ता विरोधी लहर का 10% भी वजूद हुआ तो आईपैक की स्ट्रेटेजी उस 10% को पूरी तरह से निचोड़कर अखिलेश की झोली में डाल देगी। अखिलेश यादव का यह प्रोफेशनल दाव बताया जा रहा है कि वे अब महज हवा के भरोसे नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट के भरोसे मैदान में उतर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अखिलेश और आईपैक के बीच में ये तार जुड़े कैसे। जानकार सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव को आईपैक हायर करने की सलाह किसी और ने नहीं बल्कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और बंगाल की धाकड़ नेता ममता बनर्जी ने दी थी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हाल फिलहाल में ममता मॉडल से काफी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का तेवर। अखिलेश अब टीएमसी के आक्रामक रवैये को अपना रहे हैं, लेकिन क्या आईपैक के लिए यूपी में काम करना इतना आसान होगा? इतिहास के पन्ने पलटे तो आईपैक में जब प्रशांत किशोर खुद थे, उन्होंने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी काम किया था। तब पीके ने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी और एक नारा दिया था, 27 साल यूपी बेहाल। लेकिन फिर सियासत ने करवट ली, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। यूपी को ये साथ पसंद आया का नारा गढ़ा गया और वो पुराना नारा कूड़ेदान में चला गया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वह आईपैक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन 2027 की परिस्थिति बिल्कुल अलग मानी जा रही थी। यह अखिलेश यादव के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी ने अपनी सीटें बढ़ाकर 111 तो कर ली, लेकिन बीजेपी की 255 सीटों के मजबूत किले को नहीं ढहा पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले ने कमाल कर दिया और एसपी ने 37 लोकसभा सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। इन्हीं 37 सीटों के कॉन्फिडेंस ने अखिलेश को यह विश्वास दिलाया कि अगर 2027 में जरा सी भी प्रोफेशनल पुशिंग मिल जाए तो वे यूपी का सिंहासन वापस योगी से छीन सकते हैं। अखिलेश यादव ने 2024 की जीत को 2027 में तब्दील करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है। आईपैक के साथ पर्दे के पीछे की डील, देश की सबसे बड़ी कंपनियों से डेटा एनालिसिस, बूथ मैनेजमेंट और बिना किसी भाई भतीजावाद के सिर्फ सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारा, ये सब इस बात की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि 2027 का यूपी चुनाव भारत के इतिहास का सबसे हाईटेक और प्रोफेशनल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।